नमस्कार, व्योम टीवी के पॉडकास्ट स्टेटमेंट में मैं उमेश श्रीमान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से झारखंड के अंतर्गत नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है, एक बात तो स्पष्ट है श्रीमान, किसी के मन में ये बात था कि भावी पार्षद बनना है, भावी मेयर बनना है और भावी उप मेयर बनना है। ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो भावी होकर रह गई, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ के बहुत बड़ा रास्ता सामने खुलना जा रहा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज धनबाद नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 2 विशेषकर छाताबाद क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहां श्रीमान क्या कुछ स्थिति है और एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को किस तरीके से लोग आकर रखेंगे। आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं फैज जी। फैज जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद व्योम टीवी को, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपको भी धन्यवाद जो हमको स्टूडियो में बुलाए अपनी बातों को रखने के लिए, आवाम की समस्याओं को उजागर करने के लिए। एक लंबे समय के बाद फैज जी ऐसा लग रहा है कि नगर निगम का चुनाव फरवरी माह के आसपास हो जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं भी हो सकता है, चुनाव कंफर्म होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ग्राफ और क्लियर हो जाएगा। बीते सूत्रों से कुछ ये बात पता चला कि अब आप भी चुनाव के मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाम का तो रुझान की वजह से हमको आना होगा, इसलिए आना होगा क्योंकि कोई भी समस्या को हम लोग सिर्फ मांग करते हैं कि हमारे समस्या को निदान कर दिया जाए। मैं चाहता हूं उतर के हम ही समस्या को निदान करते हैं। छाताबाद में इतना समस्या है कि लग रहा है राजनीति में आने के बाद फैज जी क्या उतने सक्षमता से इस बात को कर पाएंगे? नहीं, हमारा तो कोशिश रहेगा सर। समस्या जो है, समस्या बहुत छोटी छोटी है, बहुत बड़ा समस्या नहीं है। आपके साथ तो एक और समस्या को तो बड़ा किया। आप लाइमलाइट में रहे, लोगों के बीच में नहीं निकले, मजदूर की समस्या नहीं देखे, आम जनता से कोई मतलब नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं जिनके कानों तक आपने ये बात पहुंचाया है कि हमें चुनाव लड़ना है। उसके बाद इस तरह का बात वो रख रहे हैं। नहीं, वही आवाम लोग तो हम लोगों को तो बोला जाता है कि आप अपने समस्याओं में अडिग रहते हैं और कंप्लीट करके देते हैं, और कई जगह हमने साबित भी किया है अपने वार्ड में। क्या सबसे बड़ी समस्या वार्ड 2 की आपको नजर आ रहा है? बीते अगर एक दशक की हम बात करें तो बड़ा नाली दिखा, बड़ा रोड दिखा, चौड़ा पुल दिखा आपके यहाँ, लेकिन तमाम चीजों होने के बावजूद भी आप छींटाकशी दूसरे मंच पे करते रहे, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी करते रहे कि वहां विकास नहीं हुआ। क्या सबसे बड़ी समस्या आज आपको नजर आ रही है? अच्छा, विकास का परिभाषा क्या है? आप तो पूरा ताजमहल बनवा देते हैं और अगल बगल गंदगी का अंबार है, फैसिलिटी नहीं है, उस ताजमहल को हम क्या कर सकते हैं? अभी बताइए, पूरा विकास हम कर देते हैं और पानी आपसे छीन लेते हैं, पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। मतलब ये बात सही है कि छाताबाद पानी कब नहीं आएगा? छाताबाद पानी कब पिएगा? ये सवाल आपसे भी अगर पूछा जाए, क्या कहेंगे? अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो छाताबाद 1 साल में पानी पिया जा सकता है। पिएगा बिल्कुल 1 साल में, माने उस कंडीशन को लाया जा सकता है कि समस्या का 1 साल में निदान किया जा सकता है। दो पानी का आपके यहाँ मेजर स्रोत है, एक हदहदिया जिसके नीचे आग लग गया, दूसरा कमरुद्दीन पान तक मीठा पानी पहुंचता है, उसके बाद वहां से पंडित जी की दुकान तक जाते जाते दम तोड़ देता है। तो ये सारी चीजों को लेकर कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बैठे या चुनाव का ही इंतजार कर रहे थे? अब नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा चूंकि एक्टिविटी जो था भाई, हम तो बहुत प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मेरा प्रयास वहां दम तोड़ता है जब हम संवैधानिक पद या कोई पावर में नहीं आ पाते। संघर्ष करना अलग बात है, आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन आप में जब ताकत और मिलेगा, आवाम का जब साथ मिलेगा। आपको हम बता दें कि आज से 1 साल पहले इसी ब्लास्टिंग की वजह से ही हम लोग हददिया का पानी किया। बिल्कुल पूरा उत्खनन मतलब जितना डिमिसाइल में जो ब्लास्टिंग करना था उससे 3 गुना ब्लास्टिंग कर रहा था। ये जीएम खुद एक्सेप्ट किया ये कि 150 मोल का है। इसी प्रदूषण मैं उसी के चलते लड़ाई लड़ रहा था कि ना ब्लास्टिंग सही होता, ना ब्लास्टिंग अगर सही होता तो हमारा हददिया का पानी का बोरिंग माने सही सलामत रहता, बोरिंग भागता नहीं। जिसमें जो फायर हो गया है, कभी जांच नहीं तरीके से कर पाए, फायर भी अगर हो गया है तो पानी इतना पंपिंग हो रहा है। अभी बताइए, जहां पानी पंपिंग हो रहा है नाला में बहा जा रहा है। सोनारडी में रात दिन पानी गिरता है। हम प्रभावित लोग हैं, हमारा जमीन यहाँ है, हम प्रभावित लोग हैं। बीसीसीएल का जिम्मेदारी था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के
भटमुन्ना में बनाता या हल्दिया के पास में ही बनाता और वहां से पानी सप्लाई दिया जा सकता था, इतना बीसीसीएल अच्छा, के तो पास क्या पानी मनसा था। की कमी है या वाकई इसके पीछे भी बड़ी राजनीति? नहीं, इसके पीछे राजनीति है और कभी भी मनसा की भी कमी है और चाहता भी नहीं है। एक आपका क्योंकि- सोशल मीडिया का पेज को जब मैंने देखा था तो कुछ दिन पहले की बात है, जब माननीय डुमरी विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ दिन बाद शायद आपने उनसे संपर्क भी किया था कि पानी को लेकर जरा क्या कुछ करिएगा, तो क्या जवाब मिला था? नहीं, उस समय बोले थे कि पानी के लिए उस समय इतना इलेक्शन की वजह से रस था, लगातार लोकसभा विधानसभा, थोड़ा संभलने का हमको भी मौका मिला जाए ताकि हम समाधान को माने सही तरीके से इसको ठीक कर सके। क्योंकि मामला 1 साल और 2 साल का नहीं है, मामला 40-40 साल का है ये। इसको ठीक करना ही नहीं चाहता यहाँ का नेता। अच्छा, वार्ड 2 में देखा जाए तो मेजर जो जनसंख्या है, जनसांख्यिक आंकड़े के अंतर्गत मुस्लिम वोटर सबसे बड़ा वोट बैंक वहां पे है, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान ही मुसलमान को खुश नहीं रख पाया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ वोटर है, सारे धर्मों के लोग हैं। जब हम लोकतंत्र में है, हमारा इंडिया है, लोकतंत्र में हम भरोसा रखते हैं, तो फिर मुसलमान और हिंदू और सिख और ब्राह्मण और जैन धर्म हम नहीं कर सकते हैं सर। हमारे लिए सब बराबर है। मुस्लिम वोट समस्या पानी की समस्या सभी धर्मों में हमारा फैज जी को मुस्लिम क्यों वोट देगा? ऐसा नहीं है, मुस्लिम नहीं, वोट क्यों देगा? नहीं, बता रहे हैं वोट क्यों देगा, नहीं खाली मुसलमान की बात क्यों करेंगे हम, हमारे सारे धर्मों के लोग वोट देगा। वोट देने का वजह भी है क्योंकि हमारा एक छवि है, हमारा एक पहचान है, हम एक माने काम लगातार कुछ न कुछ लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, ये मान रहे हैं आपके खिलाफ भी एक बड़ा लॉबी पीछे भीतर खाने काम कर रहा है, जो नेता बनना चाहते हैं या जो पहले से नेता हैं या बने हुए हैं, एक बड़ा लॉबी का आपको सामना करना पड़ेगा। भले आप EBC 1 के अंतर्गत राजनीति का अखाड़ा का दंगल में कुश्ती लगाने जरूर उतरेंगे, लेकिन ये मान के चलते हैं फैज जी की एक बड़ा लॉबी आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, मानेंगे कि नहीं इस बात? नहीं, ये चीज मानेंगे, क्योंकि आज के बाद जो आपका ब्रॉडकास्ट जैसे ही पोस्ट होगा, यकीनन इस चीज को मैंने मान लेंगे भैया, इसलिए कि हम आम आदमी से आए हैं, हम प्रोफेशनल नेता नहीं। आप आम आदमी से आए हैं कि अंसारी से आए? आप मेरा बात समझिए। नहीं, अंसारी एक नेतागिरी करना अलग बात है, प्रोफेशनल नेता हम नहीं है, लेकिन आम समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। हम उसका जानकार है भैया, हम जानकारी है कि हमको कहाँ से क्या करना है जो हमारा समाधान हो सके समस्या का। अच्छा फैज जी, आम आदमी से निकलकर राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन आपका मेजर वोटर तो अंसारी है। नहीं, बिल्कुल हम राजनीति करने नहीं आए सर, हम अभी तो राजनीति की परिभाषा हम चेंज करने आए। नॉट ए पार्षद, वार्ड काउंसलर के मतलब ये होता है खिदमत करने वाला सेवक। वार्ड काउंसलर का मतलब ये नहीं होता है कि आप राजा बन जाइए। कौन बना राजा? आपके यहाँ परिभाषा बोल रहा हूँ, भीतर खाने तो कुछ तो आप संकेत दे रहे हैं। लोग समझते हैं जो भी विधायक लड़ता है, विधायक बनने के बाद वो अपने आप में जो रहता है एकजुट। नहीं, वार्ड काउंसिलर की ही बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कौन बना? अभी जितना लोग हैं भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं कि कितना लोग सब राजा, हम अपना बारे में बता रहे हैं कि अगर प्रत्याशी हैं हम या हम बनेंगे आगे चल के पार्षद, तो पार्षद का परिभाषा को हम चेंज करना चाहेंगे कि सेवक बन के सब लोगों का समस्या का समाधान वाली बात आपके साथ आएगी। नहीं, समस्या का समाधान तत्काल किया जाए, तुरंत किया जाए। अटल क्लिनिक आपके यहाँ चल रहा है, डॉक्टर नदारत, पानी आपके यहाँ नदारत, बिजली का तार देख ले तो इस बार अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, उस गली से पार हो जाए, इसी में भलाई है। ये तमाम चीजें ऐसी है जो आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती और सजदर्द आने वाले समय में अगर उस पद पर आप पहुंचते तो बन जाएंगे। कैसे विश्वास दिलाएंगे कि डॉक्टर भी बैठेगा, झूलती तारों को भी मैं सीधा कर दूंगा? देखिए, आवाम का समस्या जो है ना बहुत छोटा छोटा है उनमें से। वो हमसे बिल्डिंग नहीं मांग रहा है, हमसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा है, हमसे वो तो मौलिक अधिकार मांग रहा है कि हमको स्वास्थ्य पे फैसिलिटी दिलवा दीजिए, हमको राशन कार्ड पे फैसिलिटी दिलवा दीजिए। क्योंकि वो डिपार्टमेंट तक उतना लड़ ही नहीं पाता, इसीलिए तो आपको चुना जाता है। आप उसके लिए काम कीजिए। बहुत बड़ा डिमांड नहीं है आवाम का। कौन सा बड़ा डिमांड है? पानी मांग रहा तो बड़ा डिमांड है क्या? मौलिक चीज मांग 40 साल आप लटका के रखे हैं, बहुत चीज नहीं। मौलिक अधिकार मांग रहा है, अपना स्वास्थ्य का चीज मांग रहा है। मान ले किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, किसी को फीस देने के लिए डॉक्टर को पैसा नहीं है, अटल क्लिनिक अगर चल रहा है ना, जो आपका जो सर्जन है आपका धनबाद में जो बैठते हैं सिविल सर्जन जो हैंडल करते हैं, लाइए लिख के देता हूँ, जितना टाइमिंग में उसमें टाइम लिखा रहेगा उतना देर डॉक्टर वहां मौजूद रहेगा और मेडिसिन के साथ रहेगा। अगर नहीं रहेगा सर तो उसके पीछे भी सरकार है, मंत्री है। जीते नहीं उससे पहले धमकी? नहीं, धमकी नहीं बोल रहा हूँ, उनको आवाम के लिए रहना। नहीं, धमकी कैसे लिए? आप काम नहीं कीजिएगा तो काम कराने आता है। तो इसके लिए आपके पास संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके अगर नेता नहीं बनते, अगर इलेक्शन नहीं आता तो ये बातें तो लोग एकदम हम चुप नहीं रह सकते हैं। अगर क्यों नहीं किए? मेरा बात कभी नगर निगम के दरवाजे पे तालाबंदी तो आपको नहीं देखे करते हुए? आप
को शायद जानकारी नहीं है सर, नगर निगम से हमारा बहुत बार झगड़ा हो चुका है ऑफिस में, याद रखिएगा इसी बात को लेके। एक मामूली सा जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बनाने के लिए जिसके पास 1000 नहीं है, वैसा लोग काफी लोग पेंडिंग है। कई लोगों का लड़ के बनवाया फ्री में, बता दे। मतलब जीने के लिए भी पैसा चाहिए, मरने के लिए भी पैसा चाहिए। यही सब जो सिंडिकेट चल रहा है, दलाली वाला सिंडिकेट चल रहा है, मेरा आने के बाद बंद हो जाएगा सर। अच्छा, एक बात दूसरा, आम आदमी के तरीके से अगर देखें, छाताबाद पिछले 2 टर्म में कितना विकास किया? देखिए, नगर निगम हम के फिर बोल रहे हैं, विकास की परिभाषा अलग है उमेश जी। जब मौलिक अधिकार का बात करेंगे, जिसमें हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है पानी, बिजली और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज पे है, पूरा वीक है, पूरा माइनस में हम लोग। इसी को स्टेबल करना है हमको। अभी जिस पानी, बिजली और स्वास्थ्य और एजुकेशन, इसमें हम इसीलिए तो हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ गए ना। अच्छा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्टेटमेंट के साथ देख रहे हैं, महिलाओं की वर्तमान स्थिति एजुकेशन में, हेल्थ में, क्या आप लगातार गिराव पे रखेंगे या बाकी थोड़ा परिवर्तन आया? नहीं, अभी तो हमारा जो वार्ड 2 में जो एजुकेशन का सिस्टम है अभी ठीक है। ठीक इसलिए है कि लोग जागरूक कर रहे हैं, देख के भी सीख रहे हैं। कई लोग हमारे एरिया से IAS बने, JPSC निकाले, BPSC निकाले, कई अधिकारी बने, कई IAS बने। वो तो उसका प्रभाव पड़ता है इस एरिया का, नो डाउट। एजुकेशन में और जरूरत है, उस लोगों के लिए जरूरत है जो गरीब का बच्चा UPSC के कोचिंग करना चाहता है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, JPSC कोचिंग करना चाहता है, वहां पहुंच नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए अलग से फैसिलिटी रहेगी सर, एकदम गारंटी दे रहा हूं। जी, हिंदू के मोहल्ले में कभी घूमे? कई बार उनकी समस्याओं को तो लेकर कभी आप फेसबुक पे नहीं, आप देख लीजिए मेरा फेसबुक, आप अगर वॉच करते हैं तो आप देख लीजिए सर, देख लीजिए। हम एक नाम बताते हैं, मतलब ये आने वाले समय में कह सकते हैं कि फैज जी एक धर्मनिरपेक्ष का जो वास्तविक परिभाषा राजनीति में होता है उसको लाकर रखेंगे आप? बिल्कुल। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, नाम बताते हैं, राजकुमार नाम है, 5 नंबर में रहते हैं, वो हमको नगर निगम ऑफिस में मिले हैं डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अब बताइए, उनसे भी पैसा मांगा जा रहा था। वो बुढ़िया बेचारी उम्र दराज है, उसके पास पैसा नहीं है। मैं खड़ा होकर फॉर्म भर के उसको डालवाया हूं और उसको बोल के आया हूं, अगर ये रिजेक्ट हुआ तो ये आपका जो नगर निगम है ना, ताला मार के जाएंगे यहाँ से। ऐसा लोगों को दौड़ाइएगा नहीं सर आप। कैसे विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि वार्ड 2 में जो परिवर्तन होगा वो फैज जी के नाम से ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं, इतना ये तो हम ही बोले कि हम आने वाला, हम अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर 1 साल में कुछ तो चेंज 100% हम इस चीज को बोल सकते हैं। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड 5 साल का आपके पास एक एजेंडा हो सकता है? एक ब्लूप्रिंट क्या रखें? हम ब्लूप्रिंट मेरा 1 साल का है सर। सबसे पहले जो भी हद पार करना हो, पानी के लिए तो समस्या के लिए मैंने इस बार आपने ये ठाना है पानी की समस्या समाधान करेंगे, जो भी हद पार करना हो, चाहे उसको BCCL का विभाग को कुछ करना हो या फिर हमारा सरकार को कुछ करना हो, झारखंड से बात करना हो या हेमंत सरकार से बात करना हो, जिससे भी बात करना और जहां भी जाना होगा, एक लिमिट भर उन लोगों को मैं बर्दाश्त करूंगा सर। पानी हमारा मौलिक अधिकार है, उसको हर हाल में देना है। हम प्रभावित एरिया में है, 3 किलोमीटर एरिया में पानी बिजली की व्यवस्था BCCL की भी जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अच्छा, वार्ड 2 को EBC 1 में लाने का क्या मैनुअल स्टेटमेंट हो सकता है? क्या मैनुअल रीजन हो सकता है? ये लोग सर्वेक्षण किया था, वो तो क्वांटी मतलब ये माना जाए कि लंबे समय से पिछड़ापन का शिकार ही इसको EBC में लाया। पहले ही से हो जाना चाहिए था, इससे पहले के कार्यकाल में हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए? आप अपने फायदे के लिए कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको तो आपको ही फायदा मान सकते हैं। अगर EBC 1, EBC 2 या BC 2 में रहता तो बहुत सारे लोगों का वो दिल के अरमान आंसुओं में नहीं भरते। BC 2 में नहीं आने का रीजन है ना भाई, आपकी आबादी के हिसाब से वो आरक्षण सेट किया गया है। अच्छा, नगर निगम का खर्च अगर आप जाकर आंकड़ा देखेंगे तो कई करोड़ रुपया आपके यहाँ खर्च किया गया, उसके बाद भी ये अत्यंत पिछड़ा शब्द लगने से मन में दंश रहता है क्या? एरिया के हिसाब से पिछड़ा शब्द नहीं लगा, क्योंकि नहीं, अगर आबादी का आप बोल रहे विकास का परिभाषा क्या है, लेकिन अब आपके उसी विकास का परिभाषा तो मेरा एक चीज हमको समझ में आता है, मौलिक अधिकार, मौलिक सुविधा, जो पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, ये 4 चीज पे अगर काम नहीं किए और सिर्फ हम गली नली ढालते रह गए और पानी आपको प्यासा मार दिए तो वो भी ठीक नहीं है। क्या कीजिएगा, गली नली कच्चा भी रहता तो भी पार हो जाता, लेकिन पानी अगर 1 दिन से ज्यादा नहीं दीजिएगा, दूसरे दिन नहाना मुश्किल है, बाथरूम जाना मुश्किल है, पीना मुश्किल है। और जो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, चाहे लड़का हो लड़की हो, डेक्ची लेके पूरा रोड में दिखेगा। अच्छा भाई, वार्ड 2 का
10 ऐसा मोहल्ला का नाम बताइए जहां आप घूमे, जहां आपका मन कचोटता है, तकलीफ में, दंश में, परेशानी में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गुजराती हो। 10 ऐसे मोहल्ले का नाम आप बता दें। देखिए, सबसे पहले तो हमारा 5 नंबर से स्टार्ट होता है, 10 नंबर से स्टार्ट होता है, ग्वाला पट्टी जो हमारा 10 नंबर के पीछे का ग्राउंड है, फिर काजू बागान से स्टार्ट होता है, नया मोहल्ला से स्टार्ट होता है, भंडारी स्टार्ट होता है, कैलूडी स्टार्ट होता है, नया मोहल्ला, खुशबू मोहल्ला, बजित पट्टी। कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ की महिलाएं डेगची लेकर नहीं, जो सुन लीजिए दोनों बात, जो कोई ऐसा गली नहीं है जो गिलेन का प्रथा और पिलास का प्रथा नहीं है हमारे यहाँ, और वो दोनों चीज को इंशाल्लाह हम हटा कर रहेंगे सर। कौन कौन सा बताएं? गिलेन का प्रथा जो 40 साल से दादा भी दिया बेटा को, बेटा दिया अपना बेटा को, और आज गिलेन चल रहा है सर साइकिल के साथ पानी की वजह से। कहाँ से लाना है? पुल से पानी लाना है, कुआं से पानी लाना है, वो गिलेन चलेगा। अब बिजली की समस्या की ये हाल है कि आप घर में तो हर घर में पिलास चाहिए सर, वो पिलास को हटाएंगे, गिलन को भी हटाएंगे और हटा के ही रहेंगे। मतलब झूलती तारें अब सीधी कुछ हद तक तो पिलास अपना एरिया में हटा चुके हैं सर, आपको भी जानकारी होगा। माने आज एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विधायक का पैरवी चाहिए, आप भी जान रहे हैं। मैं पूरा स्टेबल किया हूं, पूरा एसटी लाइन भी खिंचवाया हूं, बिना पद में रहे हुए, बिना पावर में रहे हुए एसटी लाइन भी खिंचाया हूं, ट्रांसफार्मर भी लगाया हूं, केबल भी बिछाया हूं, कनेक्शन भी हुआ। अच्छा, और फिर होगा। आपके यहाँ एक एसटीजी कंपनी वहां पर चलता है जिसमें हमेशा बवाल मचा रहा था, उस 40 कमेटी में एक समय आपका भी नाम सुनते थे। नहीं, देखिए, चूंकि कमेटी बनता था उस समय एम्प्लॉय लगाने के लिए, बात समझिए। आपका क्षेत्र जैसे हम भंडारी में एक्टिव है, यहाँ खुद ही एम्प्लॉय बन जाते थे। नहीं, हम भंडारी में एक्टिव है तो समाज के लोगों को जोड़ता था कि कमेटी बना के आउटसोर्सिंग में, चूंकि गाइडलाइन भी था 75% रोजगार देने का। वो डिसाइड कौन करेगा? हम अपना इलाके में हम जानते हैं दूसरे को, हम थोड़ा पहचान था, समाज सेवी था, हमको लिया। लेकिन इन लोगों का रवैया देख करके मैंने लिखित तौर पर रिजाइन दिया 2 महीना के अंदर, चूंकि मजदूरों के साथ शोषण हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि गलत कर रहा था। देखिए फैज भाई, ये जो आरोप है इसको तो मानना पड़ेगा कि ये 40 से हटकर अगर आप निकले हैं तो क्या इनकम में कहीं कमी था, या पर आरोप लग रहा था, लोगों को रखवाने के पैसे लेते थे, ये सारी चीजें जो ऐसा है जो आम जनता जानना चाहती है। अच्छा, एक बात क्योंकि आप चुनाव में आ रहे हैं, आप एक बात तो सवाल तो होगा। हमको रिजाइन देने का क्या मतलब रह सकता है, आप बता दीजिए। फायदा कम होगा? नहीं, चाहे कम हो, फायदा हो, नहीं जा रहा था, हमारा नुकसान तो बात नहीं सुना जा रहा था। मेरा बात किस लिए नहीं सुना जा रहा था? हम मजदूरों को बात कर रहे थे, जो उसका हक अधिकार था उसको दे देना चाहिए। बाकी 39 मजदूर का बात नहीं करते। नहीं, हमारा लड़ाई है सर, आज भी लड़ाई है उसी के लिए, आज भी है, और उसके लिए पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। ये तेवर ये तलखी रहेगा, ये तलखी रहेगा हमेशा के लिए रहेगा। ये तलखी वोटर के साथ भी रहेगा क्या? अगर जब यही मिजाज रहेगा तो वोटर आपके दरवाजे पर। नहीं, वोटर के साथ मेरा बात समझिए, हम तो किसी को वोटर नहीं समझे सर, सिर्फ वोटर नहीं समझ सकते हैं। हमारे सब लोग सगे संबंधी, सब भाई, सब परिवार, सब लोग हैं, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, जिसके साथ भी उठना बैठना है, सभी धर्मों के साथ उठना बैठना है। हम तो कभी उसको वोटर का नजर से देखे नहीं, और हम प्रोफेशनल नेता भी नहीं है, लेकिन हम वो काम कर सकते हैं सर जो आज 40 साल से नेता काम नहीं किया, वहां याद रखिए। अच्छा, 2 मुख्य ऐसा कारण आप बताइए जो फैज जी के तरफ झुकाव बढ़ जाए। नंबर 1, पानी आप हटाएंगे और क्लास की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों बात बता रहा हूँ। पानी दिलाएंगे हम, रिजल्ट तो हमारा ऊपर वाला तय करेगा, बिल्कुल, उसके सिवा बस भरोसा तो उसी पर रखते हैं हम। भाया जनता ऊपर वाला, हाँ, ऊपर वाला ही तय करेगा भाई कि आपके साथ क्या देना है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन जो मेरा एक्टिविटी है काम करने का, हम अगर काम नहीं भी करें, हमारा उम्र के हिसाब से हम कितना दिन आज जिंदा रह सकते हैं? ये तो वही बात हुई ना, खाए पिए और निकल गए। आपकी माने काम ऐसा होना चाहिए कि आप जाते जाते एक मिसाल बन के जाइए अच्छे कामों के लिए। हम यहाँ सिर्फ आए हैं खाना खाने के लिए या सोने के लिए और काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम दूसरों का मदद के लिए आए हैं सर। अल्लाह हमें या ईश्वर जो भी बोल लीजिए हमको यहाँ भेजा है, अगर अकल दिया है, कुव्वत दिया है, ताकत दिया है, तो मैं दूसरों को काम आ सकूं, इसके लिए आया हूँ। अपने तमाम विपक्षियों को क्या कहने जा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल एक ऐसा सवाल है, उनको क्या कहने जा रहे हैं? बैठ जाए, वॉकओवर ले लें, तैयारी छोड़ दें? नहीं, उन लोगों के लिए वेलकम है। और मैं ये उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह प्रत्याशी खड़ा हुए हैं सर, आप जीतिए चाहे हारिए, समाज के प्रति है ना, समाज के प्रति अपना काम को है ना लगातार रखिए, मैंने कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार रखिए आप,
क्योंकि जो जिम्मेदारी हमको अपना जो समाज के लोग हमको दिया है मैंने बाखूबी निभाता हूँ, उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं। क्या अनुरोध करेंगे वार्ड 2 की जनता से आपकी तरफ ध्यान जाए, मैग्नेटिक पावर बढ़े और वो चुंबक और लोहा का जो रिलेशन होता है अगर सट जाए, क्या अंतिम आपकी तरफ से संदेश या अनुरोध रहेगा? देखिए ध्यान वाली बात है ना कि उस आवाम के साथ धोखा हम जो बोलेंगे हम उन लोगों को ये लाइन नहीं बोल सकते हैं सर कि मेरे तरफ आप अट्रैक्ट हुई। ये मेरा काम बताएगा ना कि आप हैं क्या सर। हम बोले कि हम बहुत कुछ है, लेकिन ये मेरा काम बताएगा कि हम क्या हैं सर। ये आवाम को तय करना है कि आपका जो आने वाला पार्षद बनेगा आप किस लिए वोट दे रहे हैं, आप वोट किस लिए दे रहे हैं। आपका दिल दिमाग में रखिएगा कि आप पानी के लिए वोट दे रहे हैं, आप बिजली के लिए वोट दे रहे हैं, आप एजुकेशन और हेल्थ के लिए वोट दे रहे हैं, आप योजनाओं के लिए वोट दे रहे हैं जो आपका घर तक पहुंचने वाला है। ये नहीं देख रहे हैं सर कि फलाना जीत गया है तो वो हार गया है, उसके पास भीड़ जाता है, उसके पास भीड़ कभी भी याद रखिएगा भीड़ कभी कन्वर्ट वोट में नहीं होता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से वार्ड 2 की बात नगर निगम के अंतर्गत अपनी बात रख रहे हैं फैज जी, अब तो आने वाले समय में बहुत लंबा नहीं है, 1 माह के अंतर्गत हो सकता है ये चुनावी बिगुल बजकर सारा निपटारा हो जाए और वार्ड 2 का काउंसिलर वैसी तरह हो जैसा अभी काल्पनिक और परिकल्पना के आधार पर फैज जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी। मेरी तरफ से तो यही शुभकामना है, जीते या हारे कुछ भी हो, आप जीते या कोई और जीते, आप हारे या कोई और हारे, कम से कम जो वादों के सहारे जो लोग पहुंचते हैं वो धरातल पर बिल्कुल पहुंचना चाहिए। नहीं हम वादा करना भी नहीं चाहते किसी से, हम सबको बोलते हैं हमारा कोशिश अंतिम कोशिश होगा हर चीज के लिए। धन्यवाद।